नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हसनी सराफ। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसी ही हाई प्रोफाइल सीट है नवादा जिले की वारसलीगंज, जहां पर सियासी जंग बेहद रोचक हो गई है। वारसलीगंज से आरजेडी ने अनीता कुमारी को टिकट दिया है, जो बाहुबली नेता अशोक महतो की पत्नी है। वहीं कांग्रेस ने सतीश कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था, पर बाद में नाम वापसी हो गई थी। आपको बता दें कि अगर सतीश कुमार नाम अपना वापस नहीं लेते तो इस सीट पर महागठबंधन की आपसी लड़ाई का सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता था, क्योंकि वोट बंटने की पूरी संभावनाएं थी। बीजेपी ने मौजूदा विधायक अरुणा देवी पर भरोसा जताया है, जो खुद एक प्रभावशाली नेता अखिलेश सिंह की पत्नी है। यानी मुकाबला दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच है। एक ओर है अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी, तो दूसरी तरफ अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी। दोनों ही अपने अपने परिवारों के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के दम पर मैदान में है। अशोक महतो, जो कभी नवादा जेल ब्रेक केस में 17 साल तक जेल में रहे, दिसंबर 2023 में रिहा होने के बाद अब खुलकर अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन इलाके में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। वारसलीगंज की राजनीति में अशोक महतो और अखिलेश सिंह की प्रतिद्वंदिता कोई नई नहीं है। पिछले 3 दशक से दोनों परिवार इस इलाके की राजनीति में अहम भूमिका निभाते आए हैं। 1990 के दशक में जो लड़ाई जातीय और प्रभाव के आधार पर शुरू हुई थी, अब वह पूरी तरह राजनीतिक रूप ले चुकी है। 2000 के विधानसभा चुनाव में अरुणा देवी ने पहली बार जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2005 में प्रदीप महतो मैदान में आए, जो अशोक महतो के भतीजे हैं। पहले चुनाव में हारने के बाद उसी साल हुए पुनर्निर्वाचन में उन्होंने अरुणा देवी को हरा दिया। बाद में 2010 में प्रदीप महतो ने सीट बरकरार रखी, लेकिन 2015 में अरुणा देवी ने फिर वापसी की और 2020 में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत की। वारसलीगंज का चुनावी इतिहास 1990 के दशक से ही इन दोनों बाहुबली परिवारों के गुटिया संघर्ष और वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र रहा है। इस इलाके की राजनीति पिछले लगभग 2 दशकों से इन्हीं दोनों परिवारों के आसपास घूमती रही है। जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण भी इन्हीं के पक्ष या विपक्ष में सेट होते रहे हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी की अरुणा देवी और महागठबंधन से आरजेडी की अनीता देवी के बीच सीधे टकराव के कारण स्थानीय समीकरण बदला हुआ है। पिछली बार अरुणा देवी ने अच्छे खासे मार्जिन से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार अशोक महतो के सीधे तौर पर प्रचार में आने से चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम वापसी से सीधा मुकाबला दो बाहुबली घरानों की पत्नियों के बीच सिमट गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।